नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस माइंड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 23 जुलाई को भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी-अभी एक बेहद बड़ी और गर्व करने वाली खबर आई है। डीआरडीओ ने भारत की सबसे महत्वाकांक्षी एयर डिफेंस सिस्टम कुसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला यानी मेडन फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जी हाँ, वही प्रोजेक्ट कुसा जिसे भारत का अपना S-400 कहा जा रहा है। एक ऐसा अभेद कवच जो दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल्स और खतरनाक ड्रोन्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर हवा में ही खाक कर देगा। आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक टेस्ट की एक एक बारीकी को समझेंगे। हम जानेंगे कि यह टेस्ट कहाँ हुआ, इसने किस टारगेट को ध्वस्त किया और क्यों यह सफलता भारत को दुनिया के एक बेहद एलीट क्लब में शामिल करती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज व्हीलर आइलैंड पर हुआ क्या। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस टेस्ट में किसी असली दुश्मन के विमान को गिराया गया है? नहीं, इस टेस्ट को अंजाम देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लक्ष्य का इस्तेमाल किया गया। यह टारगेट हवा में बहुत ही हाई स्पीड यानी उच्च गति और हाई एल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे एक काल्पनिक दुश्मन के खतरे को सिमुलेट यानी नकल कर रहा था। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉनिक खतरे को रडार ने डिटेक्ट किया, कुसा मिसाइल अपने लॉन्चर से गरजी और सीधे जाकर उस टारगेट को हवा में ही इंटरसेप्ट यानी पूरी तरह नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्रालय का आधिकारिक बयान भी आया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और मिसाइल प्रणाली ने सभी तकनीकी मानकों को पूरा करते हुए उच्च गति वाले हवाई खतरे को सफलतापूर्वक मार गिराया। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर यह कुसा एयर डिफेंस सिस्टम इतना खास क्यों है और इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि कुसा मिसाइल सिस्टम केवल किसी एक तरह के खतरे के लिए नहीं बना है। यह दुश्मन के 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी इसके रडार से नहीं बच पाएंगे। हवा में तेजी से आती हुई दुश्मन की मिसाइलों को यह बीच रास्ते में ही नष्ट कर देगा। आधुनिक युद्धों में ड्रोन्स का खतरा सबसे ज़्यादा है। कुसा इन्हें आसानी से टारगेट कर सकता है। बड़े दुश्मन विमान जैसे एवाक्स या फ्यूल रिफ्यूलर विमान को भी ये आराम से टारगेट कर सकता है। कैसे काम करता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यह आपको स्क्रीन पर दिखाया गया जैसा कि आप देख सकते हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका वाइड रेंज एंड एल्टीट्यूड एनवलप है, यानी यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों से लेकर अंतरिक्ष की सीमा को छूने वाली ऊंचाई तक हर जगह दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर पूरा देख पा रहे हैं, 0 से 15 किलोमीटर रेंज, 15 से 70 किलोमीटर रेंज, 70 से 300 किलोमीटर रेंज है। हर टाइप के रेंज के लिए ये अवेलेबल है। इस पूरे टेस्ट की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई और जिसने हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, वो है इसका 100% स्वदेशी होना। रक्षा मंत्रालय ने गर्व से कहा है, इस वेपन सिस्टम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब भारत में बने हैं। एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं: मिसाइल्स, एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये सभी एलिमेंट्स किसी भी देश से नहीं खरीदे गए हैं, बल्कि इन्हें डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्री पार्टनर्स से साथ मिलकर बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह परीक्षण देश की हवाई सुरक्षा क्षमता में एक जियंट लीप यानी बड़ी छलांग है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के आने से भारत की विदेशी प्रणालियों पर से आयात निर्भरता यानी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब हमें रक्षा के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की या उनके कड़े नियमों को मानने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विकसित करने की यह क्षमता दुनिया के सिर्फ मुट्ठी भर देशों के पास ही है। आइए जरा दुनिया का नक्शा देखते हैं। इस तरह की इंटरसेप्ट तकनीक आज की तारीख में किसके पास है वो देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रूस के पास उनका प्रसिद्ध S-400 और S-500 सिस्टम है। अमेरिका के पास पैट्रियट और थार्ड सिस्टम है। इजराइल के पास एरो एंड डेविड स्लिंग जैसी प्रणालियां हैं
और चीन के पास उनकी अपनी HQ सीरीज है। आज इस सफल मिडल फ्लाइट टेस्ट के साथ भारत ने आधिकारिक तौर पर इन महाशक्तियों के क्लब में एंट्री ले ली है। इस पूरे मिशन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के पीछे हमारे देश के वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा सचिव और DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने खुद लॉन्च के दौरान की सभी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी की। टेस्ट के सफल होते ही उन्होंने इस ऐतिहासिक मिशन में शामिल टीम के सभी सदस्यों को और वैज्ञानिकों को बधाई दी। अब जब इसका पहला फ्लाइट टेस्ट सफल हो चुका है तो आने वाले समय में इसके और भी कई ट्रायल्स किए जाएंगे, जिसमें इसके अलग अलग रेंज के वर्जन्स का परीक्षण होगा। इसके बाद यह भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह सिस्टम चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत के आसमान को पूरी तरह से नो फ्लाई जोन में बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, आज का यह दिन भारत के रक्षा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा का यह सफल मेडन टेस्ट इस बात का सबूत है कि जब भारत कुछ ठान लेता है तो वह तकनीकें खुद बना लेता है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए इन कदमों का जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्या आपको लगता है कि कुशा आने वाले समय में दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।